हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग एनबीपी सर में। आज हम आपके लेके आए कक्षा 9 की गणित है रेखाएं और कोण चैप्टर जो अध्याय 6 है इसकी प्रश्नावली 6.1। इस वीडियो में आपको 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये वीडियो नंबर 30 है। अगर अभी तक आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पे जाओगे। प्ले लिस्ट पे जाने के बाद आपको जाना है कक्षा 9 गणित, जो लास्ट में आपको सबसे नीचे प्ले लिस्ट दिखेगी। इस पे जाके आप यहाँ से पीछे की कोई प्रश्नावली हो आप यहाँ से उसकी वीडियो देख सकते हो। आपको बता दें कि इस चैनल पे आपको 9 से 12 तक की मैथ पढ़ाई जाती है। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए चैप्टर जो हमारा है रेखाएं और कोण, यहाँ पे देखिए जो चैप्टर है अध्याय हमारा 6 है, ये अध्याय 6 है रेखाएं और कोण। तो देखिए कोण रेखाएं क्या होती हैं और कोण क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम कोण के बारे में जान लेते। तो देखिए कोण है, कोण क्या होता है, जो दो रेखाओं के बीच, देखिए जो दो रेखाएं होंगी, जो दो रेखाओं के बीच यहाँ पे जो झुकाव बनेगा दो रेखाओं के बीच, उसे हम कोण कहेंगे। यहाँ पे जो झुकाव बन रहा है इन दो रेखाओं के बीच, इसे हम कोण कहेंगे। तो कोण कैसे होता है तो इसमें आज हम जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको। देखिए सबसे पहले न्यून कोण जो होता है 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। तो कुछ इस प्रकार से न्यून कोण बनता है। तो यहाँ पे जो एक्स कोण है वो कौन सा कोण है, तो न्यून कोण है। न्यून कोण का यही मतलब है कि 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। और देखिए अगर 90 होगा, जस ये जिस प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 से बड़ा और 90 से क्या था, छोटा था। यहाँ पे देखोगे जो समकोण होता है वो 90 अंश का होता है। तो ये देखिए जो एकदम सीधा बना, जस ये इस साइड को जाता जाएगा, जैसे ये देखिए जैसे ये जस से ज़्यादा फैलता जाएगा वैसे ही कोण बड़े होते जाएंगे। देखिए सब अगर ये ऐसे हमने किया, देखिए ये हमने किया छोटा कोण है और इससे बड़ा ये किया, ये बड़ा कोण हो गया। तो जस आप इसे फैलाता जाएंगे कोण बड़ा होता जाएगा। आपको इतना याद रखना है, जितना फैलेगा उतना कोण बड़ा होगा। जैसे हम यहाँ पे छोटे में दिखाते हैं, ये मान लीजिए छोटा कोण है, उससे ये बड़ा कोण होगा, फिर उससे ये बड़ा कोण होगा, उससे ये बड़ा कोण होगा। तो इससे ही पता लग जाएगा जैसे फैलता जाएगा कोण बड़ा होता जाएगा। आपको इतना याद रखना है। तो यहाँ पे आपने देखा ये 90 से कम था। अगर सीधा होता 90 होता तो 90 से कम था न्यून कोण है, 90 है तो सम कोण है। और यहाँ पे देखोगे अधिक कोण का मतलब है कि 90 से बड़ा होगा और 180 से क्या होगा, छोटा। तो यहाँ देखोगे आप, यहाँ पे 90 एकदम सीधा था, अब इसको और झुका दिया गया था, इस साइड को झुकाया गया है। तो क्या हो गया है, फैलाया गया इस साइड को। तो ये हो गया है अधिक कोण, मतलब 90 से अधिक और 180 से छोटा। अब देखोगे रिज कोण जो होता है डायरेक्ट 180 अंश का होता है, जिसे हम कौन सा कोण बोलते हैं, रिज कोण। तो देखिए यहाँ पे देखो एकदम सीधी रेखा, ये सीधी रेखा जो ये इस प्रकार कोण बन रहा है इसको रिज कोण बोलेंगे 180 अंश का। और यहाँ देखोगे परिवर्ती कोण क्या होता है, प्रतिवर्ती जो कोण होता है वो 180 से बड़ा होता है लेकिन 360 से छोटा होता है। प्रतिवर्ती कोण का यही मतलब होता है कि इस साइड, इसके दूसरे साइड जो कोण बनेगा उसे हम प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। जैसे कोण अंतर बनता है लेकिन पीछे वाला कोण अगर हम याद करें तो इससे हम प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे। इतना आपको याद रखना है। तो चलिए और कोण देख लेते। देखिए आसन्न कोण कौन से होते हैं। तो आसन्न कोण ये कोण होते हैं, अगर एक कोण है आपके पास कोई, मान लीजिए अधिक कोण है, उसके आपने दो भाग कर दिए तो इन साइड जो दो एक कोण बने इसे हम आसन्न कोण बोलते हैं। तो आपको याद रखना आसन्न कोण कौन से होते हैं, तो इस प्रकार के कोण आसन्न कोण होते हैं। तो देखिए कोणों का रैखिक युग्म, तो कोणों के रैखिक युग्म कैसे होंगे। तो देखिए एक रेखा पे अगर दो कोण बना दिए गए तो ये कोण एक ये कोण, तो इस पे दोनों कोण बने, इन्हें हम रैखिक कोण बोलेंगे। कैसे कोण, रैखिक कोण। और रैखिक कोणों का योग होता है 180 अंश। आपको इतना भी याद रखना है। तो देखिए शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं। तो देखिए उल्टा, जैसे इस साइड से आप देखोगे यहाँ पे जो ये कोण बन रहा है नीचे वाला, ये ऊपर वाले कोण के क्या है, शीर्षाभिमुख, मतलब शीर्ष के विमुख है। और इस साइड इससे AOC का जो कोण शीर्षाभिमुख होगा DOB होगा। तो जैसे एक ये कोण माना हमने, एक ये दो, तो इसका मतलब कि कोण एक कोण दो के बराबर होगा। और कौन सा कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण। तो आपको याद रखना है अगर एक इस साइड बने और दूसरा इस साइड बने तो उन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो देखिए अब कुछ रेखाओं के बारे में जान लेते हैं। तो जिससे सबसे पहले प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी मतलब कि एक दूसरे को अगर आर पार रेखाएं कर रही हैं तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। समांतर रेखा या इसे हम अप्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। तो अप्रतिच्छेदी मतलब प्रतिच्छेद नहीं करेंगी और इसे ही समांतर रेखाएं बोलेंगे। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती जो एक ही दिशा में हो तथा आपस में एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित ना करें,
वो समांतर रेखाएं होती हैं। तो चलिए अब हम प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। तो देखिए ये हमारा है पहला चैप्टर, पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे। देखिए हम मतलब प्रश्नावली 6.1 इसका जो पहला क्वेश्चन है यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि आकृति 6 पॉइंट कितना है 13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्या है? प्रतिच्छेद करती हैं यदि कोण ए ओ सी प्लस के कोण बी ओ ई बराबर है 70 डिग्री है और कोण बी ओ डी 40 अंश है, तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती यहाँ पे देखा देखो प्रतिवर्ती सी ओ ई ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात करना बी ओ ई और सी ओ ई का प्रतिवर्ती। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चित्र हमारे सामने ये है। तो देखिए इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम हल। यहाँ पे आप लिखोगे हल और इसमें जो दिया है आप लिख भी सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं कि ज्ञात है या दिया है, लिख लेंगे हम दिया है कि कोण ए ओ बी ए ओ सी है। क्या है? ए ओ सी है। तो ए ओ सी प्लस के कोण बी ओ ई बराबर के 70 डिग्री। और दूसरा जो दिया उसको भी लिख लेंगे। तो दूसरा हमारे पास जो दे रखा है कि कोण बी ओ डी बराबर कितना है 40 डिग्री। तो चलिए हमें ज्ञात करना सबसे पहले बी ओ ई। तो देख लेते हैं। तो देखोगे आप बी ओ ई मतलब कि हमें ये कोण हमें ज्ञात करना बी ओ ई। तो बी ओ ई ज्ञात करना है। और कौन सा ज्ञात करना हमें? तो सी ओ ई। और सी ओ ई हमें ये कोण मिल जाए तो इसका हम प्रवृत्ति कोण निकाल सकते हैं, प्रतिवर्ती। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे ए ओ बी एक क्या है। तो ए ओ बी एक रैखिक रेखा है। क्या रैखिक कोण है? जो ए ओ बी है एक रैखिक है ना, एक रेखा है, सरल रेखा है। तो जो सरल रेखा पर बने कोणों का योग होता है 180 अंश होता है। तो लिखेंगे इसमें देखिए इसका मतलब क्या कि ये इसमें जो पहला कोण बना ये और ये कोण, तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 अंश होगा। तो ये लिखेंगे कि कोण ए ओ सी प्लस के कोण सी ओ बी मतलब सी ओ ई होगा। तो यहाँ पे ई लिख लेते हैं क्योंकि ये पहला कोण बना हमारे पास और दूसरा कोण ये बना और तीसरा कोण ये बना। तो पहला कोण है ए ओ सी और सी ओ ई और ई ओ बी। तो लिखेंगे प्लस का ई ओ बी, कोण ई ओ बी बराबर कितना होगा 180 अंश होगा। आप यहाँ पे देखोगे ए ओ सी और बी ओ ई का मान कितना 70 है। तो इसका मतलब ये बच जाएगा। तो कोण सी ओ ई बराबर यहाँ प्लस का 70 रख देंगे इसकी जगह हम। यहाँ पे ये दोनों घटा के यहाँ पे 70 आ जाएगा बराबर 180 अंश होगा। अब 70 उस साइड जाएगा तो आ जाएगा सी ओ ई बराबर के 180 अंश माइनस का 70 अंश। तो कितना आ जाएगा? तो सी ओ ई का मान आ जाएगा 110 अंश। तो हमारे पास सी ओ ई का मान आ गया। लेकिन इसका पूछा है सी ओ ई का क्या? प्रतिवर्ती। तो लिख देंगे इसी तुरंत ही निकाल लेंगे हम प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए आपको देखिए 360 से घटाना होगा। कितने से? तो आपको हमेशा याद रखना है प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए आपको 360 से घटा देना है जो कोण आपके पास हो। तो यहाँ से निकालोगे आपको 250। कितना आ जाएगा? 250 आ गया इसका प्रतिवर्ती कोण। तो चलिए अब हमें कौन कोण निकालना है। तो कोण हमें अब ये निकालना है कि बी ओ ई। तो लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो ये दो कोण में आप देखोगे कि ये जो है सी ओ ए, ये बी ओ जो सी ओ ए है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि हमें जो दे रखा बी ओ डी, क्या दे रखा? बी ओ डी। यहाँ पे जो बी ओ डी है ये सी ओ ए का कौन सा कोण है? शीर्ष अभिमुख कोण है। ये देखोगे शीर्ष अभिमुख मैंने अपने पीछे अभी मैंने बताया है कि अगर एक कोण इस साइड से बने दूसरा इस साइड से बने तो दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। और ये कैसे कोण होते हैं? तो शीर्ष अभिमुख कोण होते हैं। तो लिखेंगे कि कोण ए ओ सी कोण बराबर होगा कोण बी ओ डी के। और चूंकि कौन सा कोण होंगे? ये शीर्ष अभिमुख कोण होंगे। तो आप लिख लोगे आराम से कि शीर्ष अभिमुख कोण होंगे। तो लिख लोगे कि शीर्ष विमुख कोण है। तो इसका मतलब जितना है हमारे पास बी ओ डी का मान रख देंगे तो कोण ए ओ सी बराबर आ जाएगा कितना 40 अंश। तो ये हो गए हमारे दोनों आंसर, क्योंकि हमें निकालना था क्या? ए ओ सी। तो यहाँ पे ए ओ सी का तुम बी ओ डी का मान, क्योंकि बी ओ डी का मान हमें पता था, ए ओ सी का भी मान कितना आ गया 40 अंश। अब यहाँ पे आप देखोगे हमें दे रखा था कि हमें अभी क्या निकालना है? तो निकालना है बी ओ ई। तो यहाँ पे आप देखोगे ए ओ सी और बी ओ ई का मान कितना है? टोटल 40 है। तो हम ए ओ सी की तरफ पे 40 रख देंगे, मतलब 70 है, टोटल 40 रख देंगे।
तो यहाँ पे हमारे पास था AOC कोण प्लस के कोण BOE बराबर कितना था 70 अंश था। तो यहाँ पे हम इसकी जगह 40 रखेंगे तो 40 प्लस के कोण BOE बराबर के 70। तो BO की जब मान निकालेंगे, BOE का कोण निकालेंगे तो 70 इधर -40 आएगा, तो कितने अंश आएगा 30 अंश। तो हमारे पास BOE का मान आ गया 30 अंश। तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। पहला ये आ गया BOE का मान 30 अंश और COE का प्रवृत्ति कोण कितना आ गया 250 अंश आ गया प्रतिवर्ती कोण। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका। तो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन, देख लेते क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न नंबर दूसरा है, कह रहा आकृति 6.14 में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण POY बराबर 90 डिग्री है और A/B बराबर 2:3 है तो C ज्ञात कीजिए। तो C हमें ज्ञात करना है, इसमें केवल C ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल और दिया है। क्या लिखेंगे, हल और दिया है। दिया है कि कोण जो होगा यह ज्ञात है, या ये भी लिख सकते हैं दिया है कितना है, ये 90 डिग्री है। और जो दिया है कि A/B बराबर के 2:3 है। तो देखोगे आप यहाँ पे कि जो जब चित्र में हम चलेंगे तो हमें निकालना C है, लेकिन देखोगे कि ये जो कोण है POY ये कितने डिग्री है 90 डिग्री है यहाँ पे। तो इस साइड का भी योग जो होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल 180 होता है। तो इस साइड भी 90 डिग्री होगा। जिसका मतलब कि अगर कोण हम ये कोण पूरा और ये कोण मतलब कि XOP प्लस के POY जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए हमारे पास 180। तो चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। तो लिखेंगे कोण X, क्या कितना कोण XOP प्लस के कोण POY बराबर कितना होना चाहिए 180, क्योंकि ये रैखिक कोण है। कैसे कोण है, रैखिक कोण, मैंने आपको पीछे ही पढ़ाया है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कोण XOP प्लस के इसका मान कितना है 90 है, बराबर इधर आएगा 180। इधर घटा दोगे आप तो यहाँ से हमारे X और P का मान भी 90 आ जाएगा। तो अब देखोगे XOP को हमें दो भाग में बांटा गया है, A और B। तो यहाँ पे A और B, तो यहाँ पे हम मान निकाल लेंगे। यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो देखेंगे इसको हम दो पार्ट में भाग कर देंगे, क्योंकि XOM और MOP में बढ़ गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा XOM प्लस के XOP बराबर 90 डिग्री। यहाँ से देखोगे तो आप चाहे मान लो इसको X 2X और 3X। आप A कोण को मान लीजिए कितने 2 है तो 2X मान लीजिए, और B कोण कितना 3X मान लीजिए। तो इसमें यहाँ रख देंगे, इसको 2X रख देंगे, इसको 3X रख देंगे, बराबर 90 डिग्री है। यहाँ पे 5x बराबर कितना आएगा 90। तो x बराबर कितना आ जाएगा 18। 5 से भाग हो जाएगा तो 18 आ जाएगा। तो 18 आ गया x का मान। तो इसका मतलब हमने माना था 2x, तो 18 दूनी कितने आ जाएगा 36, 18 कितना आ जाएगा 54। तो ये मान हमारे पास आ चुके हैं। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना, C का मान ज्ञात करना। तो आप यहाँ से देखोगे कि अब ये जो है MON एक रैखिक क्या है, एक रेखा है या एक रैखिक कोण है। इस पर जो कोण बनेंगे रैखिक कोण होंगे। तो अब लगेगा कि MON एक सरल रेखा है। क्या है, सरल रेखा। और सरल रेखा पे बने कोणों का योग होता है 180। मतलब इस पे कितने कोण बने हैं, तो इस साइड देख लेते हैं। तो इस साइड टोटल मिला के इस पे बने हमारे पास कितने कोण बने। तो यहाँ से देखोगे जब आप, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के दो कोण बने हैं, एक B बना है, एक C बना है। इसका मतलब B प्लस C का मान 180 होगा। तो इसका मतलब जो कोण बने हैं कि MOX प्लस के XON इनका कोण कितना होना चाहिए 180 होगा। तो देखें MOX इसका मान क्या है AB, तो यहाँ पे B है, और प्लस के XON बराबर कितना है XON का मान कितना है C। तो यहाँ पे C रख देते हैं, इसके भी जगह हम यहाँ पे हम C रख देंगे, बराबर कितना 180 अंश है। तो B का मान हमारे पास आ चुका। B का मान कितना आया है, तो B का मान हमारे पास आया 36। तो 36 प्लस के C बराबर 180 है। तो C का मान निकालेंगे जब हम, C का मान किसका, C का मान जब निकालेंगे तो 180 और माइनस का 36 घटा देंगे। तो 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। और यहाँ पे भी ये कितना बचा है, ये हमारे पास है बचा है 7। तो 3 घटाएंगे 4, मतलब कि 144 अंश। कितने अंश आएगा, तो 144 अंश C का मान आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखते हैं 3 क्या कह रहा है। तो कह रहा है आकृति 6.15 में यदि कोण PQR बराबर है PRQ है तो सिद्ध कीजिए कि कोण POS बराबर के
PRT। तो ये चित्र हमें दे रखा, तो चलिए इसमें देखेंगे और इसी में लगाएंगे। तो लिखेंगे हल दिया है, क्या लिखेंगे, हल और दिया है। हल लिखने के बाद लिखेंगे दिया है। दिया है तो क्या दे रखा हम देख लेते हैं। तो हमें दे रखा है कि कोण PQR बराबर है कोण PRQ। मतलब कि यहाँ पे देखोगे कि PQR मतलब ये जो कोण है PQR बराबर कोण है PRQ। मतलब ये दोनों कोण जो हैं, ये R और इसमें Q, ये दोनों आपस में बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि PQS मतलब कि PQS मतलब इस साइड वाले भी कोण बराबर होंगे। तो चलिए अब इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ से एक रेखा लेंगे हम यहाँ तक, सबसे पहले उस साइड से लेंगे। तो ये लिखेंगे SQR, एक क्या है, रेखा है। SQR एक सरल रेखा है। सरल रेखा आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, रैखिक कोण भी लिख सकते हैं। अगर सरल रेखा तो इस पर बने कोण का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। इसका मतलब ये कोण जो बना है SQP कितना है, कोण S और Q और P बराबर प्लस के दूसरा कोण क्या है, तो PQR। तो क्या है PQR, टोटल कितना होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे होना चाहिए हमारा 180 अंश। तो बन जाएगा आपका पहला क्वेश्चन, पहला इक्वेशन मतलब पहला समीकरण। और दूसरा इधर से बन जाएगा कि ये QRT भी एक रेखा है, क्या है QRT एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। तो ये भी सरल रेखा है। तो इसमें भी जो कोण बने होंगे उनका योग होगा 180 अंश। तो यहाँ पे जो ये दो कोण बने इनका भी योग होगा 180 अंश। अगर इस प्रकार कोण बन जाए तो उनका योग 180 अंश होता है। यहाँ पे हुआ बना, इसको भी हमने 180 अंश लिया, इसका भी 180 अंश लेंगे। इस पे जो ये पहला कोण है क्या है PRQ। तो लिखेंगे PRQ। तो PRQ प्लस के दूसरा कोण क्या है, तो इस साइड है PRT। तो क्या है PRT बराबर ये भी होगा 180 अंश। ये बन जाएगा समीकरण दूसरा। अब आप देखोगे समीकरण 1 और 2 में अगर इस साइड भी बराबर हैं 180 बराबर, तो इस साइड भी बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से तो समीकरण 1 और 2 से ये पता लगा कि यहाँ पे कोण SQP प्लस के PQR बराबर होगा PRQ और प्लस के PRT, और यहाँ पे ये बराबर होगा। आप यहाँ पे देखोगे हमें दे रखा है कि PQR बराबर है PRQ। तो यहाँ पे जो PQR है और यहाँ पे हम रख देंगे क्या PRQ। तो यहाँ पे रख देंगे, चूँकि रख देंगे, पहले रखेंगे फिर लिखेंगे। तो रखेंगे क्या, यहाँ पे काट ही देखे हैं कि PQR और PRQ बराबर होंगे। तो PQR और PRQ ये बराबर होंगे, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। चूँकि क्यों बराबर होंगे तो लिख देंगे दिया है कि कोण PQR बराबर हैं PRQ, ये आप लिख दोगे। तो देखिए अब क्या बचा आपके पास, इधर बच्चा है कोण SQP और इधर बच्चा है कोण PRT। और इतना ही में क्या करना था, सिद्ध करना था। तो आप लिख दोगे आगे इति सिद्धम, क्या लिख दोगे, इति सिद्धम। तो हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो चुका है। तो इस वीडियो में आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मैथ पढ़ना भी चाहते हैं तो इस चैनल को आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो पे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी।